आदाब नाज़रीन, मैं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। जम्मू कश्मीर के बाकी दीगर अजला की तरह आज सरहदी ज़िला पूंछ भी मुकम्मल बंद रहा। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो दुकानें हो या दीगर तमाम जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल रही। और ये मुअत्तल इसलिए रही कि गुज़श्ता रोज़ पहलगाम में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, किस तरह से सयाहों को दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना तरीके से 27 के करीब सयाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके लिए गुज़श्ता रोज़ से ही लोगों में गम गुस्सा है और लोग जो है वो उन परिवारों के साथ, उन कुंबा के साथ जो है वो यकजहती का इजहार कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें इस वाक़े में गंवाई हैं। और इसके लिए बाकायदगी से जो है वो इनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यकजा होकर इस मामले की जो है वो सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये 27 अफराद की जानों का मामला है। और गुज़श्ता रोज़ से ही जिस तरह से आपने खबरों में सुना होगा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह भी कश्मीर वारद हो गए थे और आज जो है वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का दौरा भी मुतवक्का है और बहुत जल्द जो है वो इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। हम इससे कबल हम आपको इसके मुतालिक बताएं, उससे कबल हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि किस तरह से इससे कबल भी ये हमले हुए हैं। जैसा कि 21 मार्च 2000 अनंतनाग के छठी सिंहपुरा गाँव में सिख बरादरी पर हमला हुआ और 36 अफराद शहीद हो गए। इसी तरह अगस्त 2000 अमरनाथ यात्रियों पर नुनवा बेस कैंप में हमला, 24 यात्रियों समेत 32 अफराद जहां बाग हो गए थे। जुलाई 2001 में शीशनाग कैंप पर हमला हुआ था और 13 यात्री जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर असेंबली कम्प्लेक्स पर खुदकश हमला हुआ जिसमें 36 अफराद जाँ बहक हो गए। नवंबर 2002 में लोयर मोंदा में IED धमाका और 19 अफराद जो है वो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह 2003 नंदी मार्ग कत्ले आम 24 कश्मीरी पंडितों का कत्ल कर दिया गया। सितंबर 2016 उरी हमला, 19 फौजी शहीद, 30 जख्मी। इसी तरह फरवरी 2019 में सबसे बड़ा पुलवामा हमला जिसमें 40 जवानों की कुर्बानी और उनको शहादत नसीब हुई। और पैगाम देता है कि दहशतगर्द अब भी अमन के दुश्मन हैं। हमें मुत्तहिद होना है, इन साजिशों को नाकाम बनाना है और एक पुरअमन कश्मीर के ख्वाब को हकीकत बनाना है। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हम सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। जिस तरह से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने अब अज़्म दोहराया है कि वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम तक कोशिशें कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम यकजा होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दी को जड़ से कश्मीर से ख़त्म कर दिया जाएगा और एक बार फिर से लोग मुल्क की ज़िंदगी जिएंगे, एक बार फिर से लोग अमन और चैन से रहेंगे, एक बार फिर से लोग भाईचारे से रहेंगे। याद है कि इससे कबल भी जो है वो ये दहशतगर्दाना हमले हुए, उन दहशतगर्दाना हमलों में कई अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। और ये दहशतगर्द जो है इनका कोई मज़हब नहीं होता और मजहबी भाईचारे को ठेस पहुंचाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसके तहत लोगों को नाम पूछ के जो है वो उनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ जो है हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। मजीद इस ज़िमन में यहाँ पूंछ के समाजी कारकुनान, ताजरीन, लीडरान का क्या कहना था, आइए देखिए हमारी इस खास और मुफस्सल रिपोर्ट में। पूंछ के हजरात हों, कारोबारी हजरात हों या ट्रांसपोर्टर हों, जिन्होंने आज इस दुख की घड़ी में यकजहती का सबूत देते हुए बगैर मजहब मिलत हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ एहजाज के तौर पे बैठे हुए हैं और साथ में अज़ारे हमदर्दी भी हमारे उन बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ, उन बच्चों के साथ जो सैर तफरीह के लिए अपने घर से आए और आखिरी शहादत का जाम पी के वो यहाँ से चले गए। मेरे भाइयों, यहाँ बात चल रही थी कि ना पूछ के मारा गया। आप एक चीज पे गौर फिक्र करें, वो दरिंदे न मुसलमान के हैं, वो दरिंदे न हिंदू के हमदर्द हैं। आज अगर हिंदू का नाम पूछ के मारा गया तो मुसलमानों की रोजी रोटी बंद कर दी उन्होंने। जो खिता सिर डिपेंड करता था यहाँ टूरिस्ट पे, उस खिता में आज कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो सबसे बड़े दुश्मन है, यहाँ के मुसलमानों के दुश्मन है। मैं उस पाकिस्तान को वार्निंग देता हूँ जिन्होंने 4 दिन पहले जिसके जनरल ने कुछ ऐसी नाज़ेबें हमारे मुल्क के खिलाफ बातें की थी और आज उसका सबूत जो हमें मिला है। हमें पूरा यकीन है अपने मुल्क के प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, हमारी हुकूमत मजबूत हाथों में है। जिस तरह उन्होंने अपने दौरा को कट छाट करके यहाँ वापस आए, हम चाहते हैं कि कोई मुस्बत कदम उठाया जाए कि दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए किसी की हिम्मत न पड़े। मैं अपनी तरफ से तमाम यहाँ के जितने हमसे वो जुदा हुए हैं उनके साथ हमारी हज़ारे हमदर्दी है। और मैं अपनी फोर्सेस से भी कहता हूँ, ये पूंछ का खिताब है जिसने 40 साल से लेकर आज तक अपने देश के साथ खड़े हैं। आज भी हम आपको कहते हैं
ये जो जितने भी यहाँ बगैर मजहब मिलत लोग कटे हैं, ये लोग देश के लिए अपने खून का आखिरी कतरा देने के लिए खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। हमें विरासत में हमेशा वफादारी मिली है। हमारे अगर बुजुर्गों ने यहाँ शहादतें दिए तो आज यहाँ का बच्चा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को खड़ा है। मेरे भाइयों, आपने हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हिंदू मुस्लिम सिख के बाद, और आज आप देख रहे हैं पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर आज उन भाइयों के सामने पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा है, और ये मौका जो है दोबारा हमारी कंट्री को नहीं मिलेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री से कहता हूँ, जम्मू कश्मीर का बच्चा आपके साथ है, लेकिन आज हमें वो अपने कदम उठाने, जैसे आपने वो काल जो एक काल पे पूरी कश्मीर बंद हुआ करती थी, जब पूरी कश्मीर में पत्थर बरसाए जाते थे, तो आपने अमल को कायम किया, और आज भी हमें उम्मीद है कि वो अमल आप दोबारा कायम करेंगे, यहाँ के लोगों को अमन और चैन की जिंदगी गुजारने का मौका देंगे। हम आज अपनी तरफ से पूरे मुल्क के साथ हैं, और इंशाअल्लाह हमारे खून का आखिरी कतरा भी इस देश के लिए है। मैं इसी पे आपसे जानना चाहता हूँ। जय हिंद। यहाँ मिली जुली एक सरकार बनाई थी, यह सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके हमने इकट्ठा रहना पसंद किया था, और उसी वजह से हम आज तक जिंदा हैं। हमारा मुल्क तकरीबन पिछले 20-25 साल से तरक्की के रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ जा रहा है। इसे रोकने के लिए साजिशें की गई हैं, उन साजिशों में अक्सर अव्वल पाकिस्तान रहा है, बाकी जो मुल्क है वो भी है। साजिशें करना चाहता हूँ, किसी कीमत पर हमारा भाईचारा कमजोर नहीं होना चाहिए। मुश्किल वक्त आएगा, हम सब एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे और खड़े होंगे। पास वो अल्फाज नहीं कि मैं उन शहीदों के परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार कर सकूं। आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान बगैर मजहब मिल्लत इस दुख की घड़ी में एक हैं, और उन शहीदों के परिवारों से पूरा हमदर्दी रखते हुए मैं ये भी समझता हूं कि हमारी हुकूमत मजबूत हाथों में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हों या अमित शाह साहब हों, मैं उनसे ये एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान की बात नहीं, यहाँ 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। आज तमाम मुल्क के बाशिंदे बगैर मजहब मिल्लत आपकी तरफ देख रहे हैं। जैसे आपने इस प्रोग्राम अपने को जो सऊदी अरब में गए हुए थे कट शार्ट करके वापस आए हैं, इन दरिंदों के साथ सख्ती से निपटा जाए। जिन लोगों ने ये फेल किया है वो न हिंदू के हमदर्द हैं न मुसलमानों के हमदर्द हैं। जिस कौम को तबाह करना हो उसको फाका कशी की तरफ धकेला जाए। आज आप देख रहे हैं वो खिता वैली जिसको कहते हैं, वो अगर डिपेंड है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है, और आज उस टूरिस्ट के साथ ये कत्ल गारत करके उन लोगों की रोजी रोटी भी छीनना चाहिए। एक तीर से दो निशाने करने चाहिए हमारे दुश्मन मुल्क ने। जिस तरह पाकिस्तान के जनरल ने 4 दिन पहले अपने खिताब में वहां के सिटीजन के साथ बातें की हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, मैं आज अपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहूंगा कि आज वो वक्त आ चुका है कि आपने माकूल जवाब देना है उनको, ताकि दोबारा उनके अंदर ये हिम्मत ना हो सके कि वो हमारी तरफ आंख हटा के भी देखें। आज हमारे मुल्क का बच्चा आपके साथ है। आज आप देख रहे हैं उड़ी से लेकर पूंछ तक तमाम जितने भी कारोबारी लोग हैं, जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों ने अपने कारोबार को बंद कर दिया है उन लोगों के शौक में। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज वो वक्त आ चुका है कि इस टेररिज्म को जड़ से घेर के फेंकना है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने यहाँ इस रियासत के अंदर अमन अमानत कायम करने के लिए बहुत से काम किए हैं। एक वो वक्त था जब एक काल पे पूरी कश्मीर बंद हो जाया करती थी, जब एक जगह पत्थर चलता था पूरी कश्मीर में पथराव होता था। आपने आज उन हालात को कंट्रोल करते हुए रात 12-12 बजे तक आज कश्मीर के अंदर जो है टूरिस्ट घूमते थे। लेकिन ये साजिश जो आज इन लोगों ने किया इसको कड़े से कड़े तरीका से जवाब देना चाहिए। वो जुबानी नहीं, वो अमली तौर पर जवाब देना चाहिए। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है बगैर मजहब मिल्लत,
पुंछ की तो एक तारीख है। पुंछ के लोगों ने हर मुसीबत में यहाँ देश के साथ खड़ा रहना सीखा है और इंशाल्लाह आगे भी हम अपने मुल्क के साथ हैं। हमें अपनी फोर्सेस पे नाज है जिनने हर मुश्किल दौर में यहाँ के हालात को संवारा और मुझे आज भी उम्मीद है कि दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हमारी रियासत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ की फोर्सेस भी उठ खड़ी हों और हर यहाँ का शहरी जो है उसको अपने इर्द गिर्द पूरे तरीके से देखना है। आज जब पाकिस्तान फेल हो चुका है, उसने हमारे बच्चों को जो है ड्रग में मुब्तला करना चाहा और जो ड्रग की बीमारी है उसके लिए भी हमने मुनज़्ज़म तरीका से लड़ाई लड़नी है। और मैं तमाम पुंछ के वासियों से ये कहूंगा, अगर अमन है तो खुशहाली है, अमन नहीं तो बर्बादी है। इसलिए अमन को कायम करने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने भी यहाँ कुर्बानियां दी हैं, आज पुंछ का हर बच्चा जो है इसके लिए मुनज़्ज़म हो जाए और ड्रग के खिलाफ भी हमें एक जंग लड़नी है और इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमारी सिक्योरिटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हो रही है उसमें कोई जो है ऐसा कदम उठाया जाएगा ताकि दुश्मन दोबारा हमारी तरफ आंख उठा के भी ना दे सके। मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहूंगा। वो बात आपने कही कि बिना मिल्लत और आपसी भाईचारा, मुझे लगता है कि पुंछ की धरती इस चीज के लिए जानी जाती है। वहां पे पहलगाम के अंदर आपने जैसा सुना होगा, देखा होगा, वीडियो देखे कि वहां पे हर एक आदमी का नाम पूछा गया, उसको एक धर्म विशेष की किलिंग की गई। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा देखें कि यहाँ पे जो कंडेम किया जा रहा है वो एक कम्युनिटी की तरफ से नहीं है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे पहुंच के इस हत्याकांड का कंडेम कर रहे हैं। मैं व्यापार मंडल पुंछ की तरफ से धन्यवाद करूंगा, सभी व्यापारी भाइयों को धन्यवाद करूंगा, बार एसोसिएशन पुंछ के धन्यवाद करूंगा, मजदूर यूनियन का धन्यवाद करूंगा, ट्रांसपोर्ट यूनियन का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने बिना नज़्म मिलत यहाँ पहुंच के इस रैली को कामयाब किया है। और ये जो हमारा कंडेम्ड रैली थी, जो रोष रैली थी कल की हत्याकांड के खिलाफ, उसको कामयाब किया है। बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप मीडिया पर्सन्स का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ के सारे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील करूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये बर्बरता की है, ये हत्याकांड किया है, ये जो कत्लेआम किया है, उसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए, ताकि जितना यहाँ का युवा है उसमें अभी आज की डेट में आप देखें कि बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है युवा, तो उनके गुस्से को भी शांत किया जा सके और जल्द से जल्द इसको बदला लिया जाए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड में जितने मिलिटेंट कैंप हैं उनको निस्तो नबूद करके इस मिलिटेंसी को जड़ से खत्म की जाए। मैं सबसे पहले आपको और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ अमीन जी के वक्तन आप पहुंच रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। आज देखिए कल की जो दर्दनाक घटना जो घटी है जम्मू कश्मीर के बीच, इससे हमारी देशवासियों की आंखों में आंसू है। आज पूरा हिंदुस्तान जो है बंद है, जम्मू कश्मीर बंद है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कश्मीर की बीजेपी जो है शाम को बंद की कॉल की, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उन्होंने बंद की कॉल की है। कुछ की बीजेपी देखिए, मैं समझता हूँ कि आज देखिए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इतना अत्याचार कर रहा है कि निहत्थे लोग जो है वहां पर घूमने के लिए गए थे, वो उनका घूमने से क्या बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वहां के जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन इसने ऐसा जो दर्दनाक घटना जो कल घटी है तो उससे मैं कई लफ्जों में उसकी निंदा करता हूँ। और देखिए पुंछ के बीच जो है हमारा भाईचारा ये बनाना चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया है। चाहे ईद हो, चाहे गुरपुर हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, कोई भी त्योहार हो, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज पुंछ की बीच जो व्यापार मंडल ने कॉल दी है, साधन धर्म सभा ने कॉल दी है, उसके बाद जितने हमारे मुस्लिम धर्मगुरु है उन्होंने कॉल दी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। इससे यही हमारा एक बैलेंस बनता है कि हमें जो है दुश्मन से डट के लड़ना है, आगे लड़ना है। आज मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी आपकी एजेंसियां कहती है कि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक है, मैं ये कह देना चाहता हूँ रिटायर्ड सोल्जर इंडियन आर्मी कि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है। हमारा कोई भी लोग जो है चाहे वो गाँव में रह रहा है, देहात में रह रहा है, कोई भी जो सुरक्षित नहीं है उसको सुरक्षित रखना है तो हमारी जितनी भी फोर्सेज है उनको एक्टिव होना पड़ेगा। आज देखिए हमारी जो फोर्सेज की यूनिफॉर्में हैं वो हर एक दुकान के ऊपर जो है कोई भी बंदा जो उसको है वो अपना खरीदो फरोख्त का वो कर सकता है। ये बड़ी गलत बात है। ये कोई कुछ ही दुकानें होनी चाहिए यहाँ पर हमारी यूनिफॉर्म जो सेल हो। आज देखिए जो जिन्होंने ड्रेस पहन के ये घटना वहां पर घटी है तो आज पूरे देश के 140 को देशवासी की आंखों में आंसू हैं। मैं सच्चे पिता परमात्मा से, अल्लाह ताला से, राम से, वाहिगुरु से ये हाथ जोड़ के पता करता हूँ कि जो हमारे से चल बसे हमारे भाई कल उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति रहे, उनके घर परिवार के साथ हुआ 140 करोड़ देशवासी कंधे से कंधा मिला खड़े। आज देखिए पुंछ बंद है, रजौली बंद है, सब बंद है। यही है कि हमें
में दुख है कि इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा दबा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज हम क्या कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज की समाज से, कि वो हमारा पड़ोसी ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा पड़ोसी होता तो हमारे दुख दर्द में, हमारे सुख की भी जो है वो शिरकत करता। लेकिन ये उसने जो कल वारदात घटी है जो पहलगाम के बीच, इसकी मैं बड़ी निंदा करता हूँ और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। सर, मैं लाहौर हुसैन सैयद मस्तान ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन हूँ और मैं कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। और ये एक गैर इंसानी हरकत है, ये एक साजिश है हमारे मुल्क में, हमारे जिला में और हमारे रियासत में एक हिंदू मुस्लिम या कोई मजहबी फसाद फैलाकर अफरा तफरी फैलाने की। हमें सब ने इसका कंडेम्ड हम करते हैं और कड़े अल्फाज में हम हुकूमत से मांग करते हैं कि इसकी मुकम्मल तौर पर छानबीन करके जो जुर्मदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा इस किस्म के हालात जो है हमारे मुल्क में, हमारे रियासत में जो पैदा ना हो। हमारी सैयद मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन ने पिछले 6 साल से जिला पुंछ में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया है और हम इसको आगे भी इंशाअल्लाह मेंटेन रखेंगे। और मैं पुंछ निवासियों से, अपने जिला के और अपने रियासत के तमाम बाशऊर शहरियों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो इस इत्तेहाद को जो है वो मुकम्मल रखें और जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर जो है हमारे मुल्क में इस किस्म के हालात पैदा करके अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, हम उसका कंडेम करते हैं और हमने उसका मुकम्मल तौर पर मुकाबला करके अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने जिला में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को कायम रखना है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना है ताकि इनकी साजिशें जो है वो नाकाम रहे।